दिल का है ये बंजारापन। खुशी, खुशी क्या हुआ यार, तुम ऐसे बुत बन के क्यों खड़ी हुई हो? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? खुशी, खुशी मिल गई है। खुशी कैसे मिल सकती है? वो पे हवेली के पिछले हिस्से में किताब ढूंढने गया, वहां पे बेचारी बुत बनी खड़ी हुई है यार। इधर आपने तावीज जलाया, उधर हमारे मुअक्कल ने इस हवेली के बारे में तमाम हालात बयान कर दिए। तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी, सारी जिंदगी मेरी रहोगी। तुम क्यों चुप हो यार? कुछ तो बोलो खुशी, खुशी कुछ तो बोलो यार खुशी। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आज़र, किसी भी तरह इस इजहार को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये लोग कामयाब हो गए तो हम हर तरह से बर्बाद हो जाएंगे। बाबा, आप इतनी सुबह? बेटा 9 बज रहे हैं, सुबह कहाँ से रही? चाश्ता वक्त खत्म होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि ज़वाल से पहले ये काम खत्म कर ले। जी आइए। ये तो यहीं पे खड़ी हुई है। वो बाबा जी, आपने जिन भगा दिए? अभी हसार किया है, वो अब यहाँ दाखिल नहीं हो सकते। बाबा जी, ये मेरा भाई है अली, और अली ये बाबा बदरुल इस्लाम है, वही जिनका तावीज़ समीरा लेकर आई थी। ओह, आपने बहुत अच्छा किया बाबा जी, यहाँ आ गए। आए, मैं आपको हवेली दिखाता हूँ सारी, और वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पे जिन्नों का बसेरा है। बेटा कल हम हवेली देख चुके हैं। कल आप आए थे? हाँ, वो आए थे किसी टाइम पर, तुम थे नहीं यहाँ पर, बाथरूम में थे इसलिए। मैं बाथरूम में ही था, मैं बाथरूम में सो नहीं रहा था यार। ओहो अली, क्या हो गया तुम्हें? अब बाबा जी आ गए ना, अब सारे मसलों का हल कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कर देंगे। आज हली तो लेकर आए हैं। कल पता नहीं क्या करने आए थे। बाबा जी प्लीज बताएं ना, हमारे मसाइल का क्या हल है? बेटा हल हमारे पास नहीं, हल तो तुम्हारे पास है। हमारे पास? कैसे? लो, खुशी? आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? खुशी हमारे मसलों का हल है? हाँ, ये जिनजादी तुम्हें तुम्हारे मसाइल से छुटकारा दिलाएगी। सबसे पहले इसे आजाद करना होगा, और हमें अमल करने के लिए कुछ चीजें दरकार हैं। क्यों? मतलब कि नहीं अब मेरा मतलब ये है कि ये कैसे हो सकता है? आप तो यहाँ पे जिन आजाद करने के लिए आए ना, मेरा मतलब भगाने के लिए आए, तो इसको क्यों आजाद कर रहे हैं और इसका क्यों इलाज कर रहे हैं? इस जिनजादी का आजाद होना भी इस सिलसिले की कड़ी है। लेकिन बाबा जी, एक आग से बनी हुई मखलूक है और अभी मुजस्समा बन के बिल्कुल साकित खड़ी है, इसमें दोबारा से हरकत लाना, क्या ये सही होगा? भाई खुशी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी साफ दिल की लड़की है, मुझसे मोहब्बत करती है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं यार। अली, यहाँ पे किसी खानदानी पढ़ी लिखी लड़की की बात नहीं हो रही है, एक भूतनी की बात हो रही है। जैसा तुम्हारी किसी बंदरी से शादी नहीं हो सकती ना, उसी तरह एक जिन की बच्ची से भी शादी नहीं हो सकती। बाबा जी आप बताएं, क्या एक इंसान और एक जिन की शादी नहीं हो सकती? हमें गुलाब के फूल, अगरबत्तियां, कोयला और लुबान और एक बर्तन में पानी, ये ला दीजिए। अगर आप लोग इस हवेली और अपनी जिंदगियों के मसाइल हल करना चाहते हैं तो आपको मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। बाबा सरदार, बाबा सरदार, सरदार आजर और उनकी अहलिया मेहमान खाने में मौजूद नहीं है। खारन बता रहा था कि वो वहां से चले गए हैं। मुझसे इजाजत लेकर गए हैं। खुशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बाबा सरदार, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खुशी की खैरियत मालूम करके आ जाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब है, घर मेहमानों से भरा हुआ है।
हाँ सरदार, खुशी मेरी होने मैंने कहा नहीं। अब आप लोग सब मेरे साथ बैठ जाएं, हम अमल शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। अमल के बीच कुछ भी हो जाए, आपने ये हसार नहीं तोड़ना, इससे बाहर नहीं जाना। दौरान अमल आप लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे तो बेहतर है, क्योंकि अमल में खलल पड़ सकता है। जब ऐसे अमलियात किए जाते हैं तो हवाई मखलूक अमल करने वाले उन तमन दोस्तों को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग महफूज हैं, इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अमल कर रहा है। मैं देखा अंदर कैसी घुटन हो रही थी। आज़र, ये है कौन? ये तो बहुत ताकतवर आमिर लगता है। चाहता क्या है? बहुत सारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। फसीउद्दीन की ये नस्ल तो हमारी जान का अजाब बनती जा रही है। हवेली के बाहर हिसार लगा हुआ है, हम अंदर नहीं जा सकते। अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं अमल किस मकसद के लिए किया जा रहा है। मुझे तो खुशी की फिक्र खाई जा रही है। पता नहीं मेरी बहन किस हाल में होगी। आज़र, कहीं अमल उसका सख्ता खत्म करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। पता नहीं आज़र, जब तक इस अमल के बारे में नहीं जान लेते कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते। हमारा तो अपने घर में ही रहना अजाब हो गया। पहले उन्होंने अगले हिस्से पर कब्जा किया, अब अगले हिस्से पर भी असरात नजर आ रहे। ये लोग हमें यहाँ से बेदखल करके ही दम लेंगे। लेकिन हम अपना घर छोड़ के जाएंगे कहाँ आज़र? ऊपर से खुशी की शादी सर पे है। अगर जासिम के घर वालों ने ये सब देख लिया तो हम तक कितना मजाक उड़ेगा। चमकी, मेरा ख्याल है अब हमें जासिम को बता देना चाहिए। वो और खलफान बहुत ताकतवर है, वो बहुत आसानी से इन इंसानजादों को अपने ज़हर कर सकते और इस हवेली पर से उनका कब्जा भी छुड़वा सकते। अगर जासिम को सब बता दिया तो मेरी बहन की जान को भी खतरा है, वो उसे मार डालेगा। क्या हो गया? वहां से क्यों उठाए हैं हम? वो बाबा जी अमल कर रहे हैं। अगर उनका अमल मुकम्मल हो गया तो खुशी आजाद हो जाएगी, और फिर क्या होगा? वो अली से शादी कर लेगी। तो मम्मा, हमारे यहाँ आने से क्या होगा? बाबा तो बाहर अमल कर रहे हैं। इन एनी केस खुशी ठीक हो जाएगी, हम बिला वजह बुरे बन जाएंगे। ना तो ये सोचो जरा, अगर बाबा जी का अमल मुकम्मल ना हो और खुशी ठीक ना हो तो फिर ये कैसे होगा? Why you being so silly? कभी आज तक ऐसा हुआ है कि तुमने कोई ख्वाहिश की और मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना की हो? नहीं मम्मा, इसलिए तो इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। बेटा, फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगी? पर मम्मा, वो पापा बहुत ताकतवर है, आप कैसे रोकेंगे उसका अमल? हम नहीं रोकेंगे, कोई और रोकेगा। कौन? तुम आओ मेरे साथ।
नहीं सेकंड चल तो ना तो मुझे तो यहाँ पे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। एक सेकंड यहाँ कोई भी नहीं है मम्मा, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। वो क्या है? हाँ ये वही अलमारी है जिसके शीशे जादू के हैं। जादू का? हाँ टूटती नहीं है। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आपके वायदे के लिए आए हैं। तुम हकीर इंसान, हम जिनों का क्या फायदा कर सकते हो? आज़र भाई प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। तो अली खुशी से शादी करने वाला है। क्या बकवास कर रही हो लड़की? खुशी तो सत्ता बंद हुई हुई है। हवेली में बाबा जी आए हुए अमल कर रहे हैं खुशी को आजाद करने के लिए। अगर वो आजाद होगी तो वाली से शादी कर देगी। तुम ये सब हमें क्यों बताने आई हो? बेटी के खातिर अली से मोहब्बत करती है। इसकी शादी ना हुई अली से तो ये मर जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस खबीज बुढ़े ने हवेली के गिर्द हिसार खींचा हुआ है। मैं अंदर दाखिल नहीं हो सकता। खुशी को कैसे बचाऊं? हिसार को तोड़ने का क्या तरीका है? सिर्फ एक सूरत में, अगर घर का मालिक या घर का फर्द मुझे अंदर आने की इजाजत दे दे तो मैं दाखिल हो सकता हूं। अगर मैं इजाजत दिलवाने का कोई तरीका निकलवा लूं तो आंटी क्या हो गया है? आप मुझे हिसार तोड़कर ऐसे बाहर क्यों लाई हैं? मैं तुमसे सिर्फ एक दफा कंफर्म करना चाह रही थी कि तुम दिल से चाहती हो ना कि अली की शादी खुशी से नहीं बल्कि मेरी बेटी नादिया से हो। ये कैसी बात है? आपको मेरी नीयत पर कोई शक है क्या? नहीं शक नहीं है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर रही थी। मुझे मालूम है कि तुम नादिया से दिल से प्यार करती हो और चाहती हो कि वाकई वो इस घर का हिस्सा बने। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये पूछने के लिए आप मुझे बाहर लेकर आई हैं? नहीं, मैं ये कह रही थी कि ज़ारा तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? अगर करती हो तो एक दफा क्या ये कह सकती हो कि मैं आपको इजाजत देती हूँ कि आप मेरे घर में दाखिल हो जाएं। वो आंटी ये आपका अपना घर है, यहाँ दाखिल होने के लिए इजाजत की कैसी जरूरत? हाँ मुझे पता है ये मेरा अपना घर है, लेकिन एक दफा कह दो, क्या हर्ज है? आंटी देखिए मुझे नहीं पता आप क्या बातें कर रही हैं। अभी तो आप घर से बाहर आई हैं, दोबारा जाने के लिए इजाजत की क्या जरूरत? देखिए अगर असद ने आंख खोलकर देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। चलिए। हाँ तो यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर असद ने देख लिया आंखें खोल के तो वो बहुत नाराज होगा। इससे तुम जल्दी से बस कह दो एक दफा। ओ अच्छा बताएं क्या कहना है? तुमने कहना है कि मैं आपको इजाजत देती हूँ कि आप मेरे घर में दाखिल हो जाएं। ठीक है, मैं आपको इजाजत देती हूँ कि आप मेरे घर में दाखिल हो जाएं। अब चलें। चलो।
ला पानी, ला 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 ला। बेटे ये पानी दम किया हुआ है खुशी के लिए। ये पहले उसको ये ताबीज पहनाना, फिर उसके मुंह पे छिड़काना पानी। खुशी, 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 वो तो भाग गई है। नहीं बेटा, भागी नहीं है, वो डर गई है। डर गई है? उल्टा चल रहा है। इंसान जिनों से डरते हैं, जिन इंसानों से डरते हैं। बाबा जी, आपने तो कहा था वो हमारे मसलों का हल करेगी, वो तो खुद भाग गई है। अली गया है उसके पीछे, ले आएगा उसको। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। बहुत ताकतवर था वो चमकी। क्या खुशी अभी भी वहां सख्ता बंद थी? तुम्हें क्या लगता है खुशी ठीक हो गई तो वो वापस आएगी? पता नहीं आजर, उसने मुझसे वादा तो किया था कि वो अली को भूल जाएगी, लेकिन शायद उसे मालूम हो गया है कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन नादिया और उसकी माँ का हमारा साथ देना हमारे बहुत काम आ सकता है। खुशी का दिमाग कोई नहीं बदल सकता। वो नादिया और उसकी माँ की बात क्यों मानेगी? वो आराम से नहीं बैठेगी। मैंने नादिया की आंखों में खुशी के लिए नफरत देखी है। और तुम जानती हो, ये दुनियावी औरतें अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? वो बुढ़ा अब ज्यादा देर घर में नहीं टिकेगा। वैसे भी मेरे लिए हिसार खत्म हो चुका है। ज़ारा मुझे इजाजत दे चुकी है। तो फिर? बस मुझे किसी न किसी तरह घर के अंदर दाखिल होना है एक बार, ताकि मैं उन पर नजर रख सकूं। नादिया और फरीदा पहली हल करने में उनकी मदद कर रहे हैं। एक बार हथियार मेरे हाथ आ जाए, बाजी पलट जाएगी चमकी, बाजी पलट जाएगी। हाँ, और इस तरह तुम खुशी पर भी नजर रख सकोगे। लेकिन खुशी तो मुझे फौरन देख लेगी, मैं नजर आ जाऊंगा उसे। तो सुलेमानी हिसार क्या सिर्फ खुशी कर सकती है? तुम नहीं कर सकते? खुशी, खुशी, खुश, खुशी, खुशी, तुम वहां से ऐसी क्यों चली आई यार? क्योंकि मुझे लगता है मेरी हवेली में कोई जगह नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ। मेरी बहन मुझे धोखे देती हैं, बहनों ही मेरे मुझ पे हाथ उठाते हैं, और आपके घर वाले मुझसे नफरत करते हैं। तो हवेली में तो मेरी कोई जगह नहीं हुई ना। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। तुमसे भाई भाभी ने कुछ कहा है ना? लेकिन तुम तो अभी तक उनसे ठीक तरह से मिली भी नहीं हो। तुमने उन्हें बातें करते सुना? जब मैं सत्ताबंद थी, हाँ बोल सकती थी, हाँ देख सकती थी, सिर्फ सुन सकती थी। मैंने ज़ारा भाभी और असद भाई के लहजे में अपने लिए नफरत महसूस की है। अली को मैं अच्छी नहीं लगती। वो इसलिए खुशी क्योंकि वो अभी तक तुमसे मिले ही नहीं है, वो तुम्हें जानते ही नहीं है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि तुम सिर्फ शक्ल की नहीं, दिल की भी बहुत प्यारी हो। लेकिन मुझे जाने बगैर उन्होंने मेरे बारे में राय क्यों कायम कर ली? ये तो ज्यादती है ना। खुशी एक इंसानी कमजोरी है। हम लोग ऐसे ही होते हैं, किसी से भी मिले बगैर, उसके बारे में जाने बगैर उसके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं, और कभी कभी तो उससे मिलने के बाद भी सिर्फ अपनी जिद में अपनी राय चेंज नहीं करते। ये हम लोगों की एक कमजोरी है।
अगर उनके साथ रहने के बाद भी वो नहीं माने फिर? तुम्हें कोई भी छोड़े या तुम्हें कोई भी अपनाए, मैं तुम्हारा साथ सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक जिन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा। दुनिया की कोई भी मखलूक हो, औरत को मोहब्बत का यकीन दिलाना पड़ता है। नादो, क्या हो गया बेटा? क्यों हिम्मत हार रही हो? क्यों जा रही हो? यहाँ से जाने से क्या होगा? कैसी हिम्मत मम्मा? तो मुझे जिल्लत महसूस होती है यहाँ पे रहते हुए। तुम एक जिन से डर गई हो? कभी मैंने सोचा भी नहीं था तुम्हारे बारे में कि तुम इतनी डरपोक निकलोगी। माँ, मैं खुशी से डरती नहीं हूँ, मुझे तो अली के बर्ताव से डर लगता है। बहुत शर्मिंदगी होती है मुझे। ऐसा लगता है जैसे बार बार कोई मुझे रिजेक्ट कर रहा है। मुझे रिजेक्शन नहीं अच्छी लगती है। अल्लाह मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, बस सब ठीक हो जाएगा। देखो, मायूसी गुनाह है। हाँ, अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। अल्लाह है ना, रास्ता निकल आएगा। भाभी भी यही कह रही है? क्या रास्ता निकलेगा? अली खुशी से नफरत करके फिर से मुझसे प्यार करने लगेगा। हाँ, इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। और बेटा, मैंने कहा है ना, हर चीज का कोई ना कोई हल होता है। इस तरह मैदान छोड़ के नहीं भागते। तुम्हारा बाप मैदान छोड़ के गया था, तुमने बाप जैसा बनना है अपने। हमारे डैड तो कभी मैदान में थे ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपसे कभी मोहब्बत की है। मुझे तो लगता है सिर्फ उन्होंने आपके साथ टाइम पास किया, दुनियादारी निभाई है और कुछ नहीं। अच्छा चलो, छोड़ गया ना वो मैदान, लेकिन मैं तो मैदान में डटी रही ना। पाला ना मैंने तुम्हें सिंगल हैंडेडली, इसलिए हम भागने वालों में से नहीं है। ठीक है? जो भी है, आप किसी को किसी के साथ जबरदस्ती नहीं बांध सकते। बात खत्म। बेटा, हर मखलूक में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग होते हैं। पता नहीं बाबा, मैंने तो जब भी किस्से सुने जिनों के बारे में वो बुरे ही हैं, और अब तो देख भी लिए। आप भूल रहे हैं मियाँ, जिन्नात के ऐसे भी कबीले थे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया था। सुन रही हैं आप करेंगी इस्लाम कबूल? जी असद भाई, मैं करूंगी इस्लाम कबूल। बेटा, किसी फर्द की मोहब्बत में मुब्तला होकर अगर उसके दीन को अपना ले तो ये दीन के साथ नाइंसाफी है। नहीं बाबा जी, इस्लाम कबूल करने की वजह अली नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत पहले से इस दीन से मुतासिर हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, ये मेरे दिल का फैसला है। तो आओ बेटा, बैठो। आ जाओ, हम तुम्हें कलमा पढ़ाते हैं। बेटा, यू हैव टू ट्रस्ट मी। उदास नहीं होना, हाँ, मुझ पे भरोसा करना है। देखो बेटा, ये जो अली और खुशी का रिश्ता है ना, ये गैर फित्री है।
अली पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। ये रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलेगा। किसी इंसान की जिनके साथ शादी हो ही नहीं सकती है। देखो तुम इसको ऐसे समझो कि जैसे किसी इंसान के ऊपर किसी जिन ने कब्जा किया हुआ है, और अगर किसी इंसान पे कोई जिन कब्जा कर ले तो क्या हम उस इंसान को छोड़ देते? नहीं, मैंने तो फिल्मों में यही देखा है कि आमिर इंसान को जिनके कब्जे से छुड़वाते हैं। हाँ ना तो फिर बेटा हमें भी यही करना है। अली के लिए बहुत बड़ी नेकी होगी। देखिए ये कैसा आमिर उठा के ले आई हैं आप। अली को जिनके कब्जे से छुड़वाने के बजाय वो खुशी की मदद कर रहा है, उसका इलाज कर रहा है वो। आई नो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात है, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। मुझे क्या पता था कि बाबा उल्टा उनकी मदद करना शुरू कर देगा। लेकिन इससे सारी जिंदगी तो इस घर में नहीं रहना ना। जैसे ये बाबा जी जाएंगे हम अपना प्लान बनाएंगे। लेकिन मम्मा वो बहुत ताकतवर बाबा है, ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा। अब जो करना है उन बाबा नहीं करना है। देखो खुशी जो है वो आज़र की बहन है, और मेरा मतलब है कि चमकी की बहन है। और तुमने देखा था ना चमकी अपनी बहन के लिए कितनी परेशान होती है। चमकी और आज़र नहीं चाहते कि अली और खुशी की शादी हो। ज़ारा और असद नहीं चाहते कि अली और खुशी की शादी हो। तुम और मैं नहीं चाहते कि अली और खुशी की शादी हो। तो जब इतने सारे लोग मिलकर नहीं चाहते कि अली और खुशी की शादी हो तो फिर ये शादी कैसे हो सकती है? लेकिन अली को कैसे रोकेंगे? हाँ ये है एक मुश्किल बात। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। हाँ, हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है। मैं ढूंढ लूंगी इसका भी हल। तुमने परेशान नहीं होना। मैं हैरान इस बात पर हूं कि आज़र हवेली के बाहर का हिसार तोड़कर अंदर कैसे आ गया। वो बगैर घर वालों की इजाजत के अंदर नहीं आ सकता। न वो अंदर आता और न ये हालात पेश आते। बाबा जी एक सवाल है, पूछूं? पूछो बेटा। दीन इस्लाम के बारे में मुझे मालूमात तो है, जैसे नमाज पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, लेकिन ये सब कुछ करना कैसे है इसकी मालूमात नहीं है। बेटा इस सिलसिले में तो फिर हमें ज़ारा से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि वो आपको नमाज पढ़ना सिखाए। बस फिर तो इनको सिर्फ ईद की नमाजों के बारे में ही पता चलेगा। नहीं, मेरा मतलब है कि हमें बड़ी खुशी है, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। ये देख लें, ज़ारा से क्यों सीखेंगे, कोई भी सिखा देगा इन्हें। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो यार? आपको पता भी है कि खुशी मेरी जिंदगी है, मैं उससे शादी करने वाला हूं। अली, इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। मैं अभी तक ना तुम्हारा बचपना समझता रहा हूं इन सब चीजों को। और तुम्हें पता है ना हम यहाँ किसी मकसद से आए हुए हैं। अब्बा जान की वसीयत याद है तुम्हें? वसीयत में शादी भी है। लेकिन किससे शादी करनी है इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अब्बा जान चाहते थे कि तुम्हारी शादी हो ताकि हमारी नस्लें आगे बढ़े। वो चाहते थे कि इस हवेली में रहने वाले जिन कमजोर पड़े, इसलिए नहीं कि तुम दुश्मनों से ही रिश्ता जोड़ लो। खुशी हमारी दुश्मन नहीं है भाई। भूल गए हो तुम? इसके भाई ने हमारे बाबा का कत्ल किया। चाचा चंगेज ने खुद बताया है कि किसी अनदेखी कुव्वत ने अब्बा जान को सीढ़ियों से धक्का मारा था। तो हमारे बाप के कातलों में शादी करना चाहते हो? तो इसमें इसका क्या कसूर है यार? अपने घर वालों के अमाल की सजा ये क्यों भुगते? भाई यार प्लीज आप एक दफा उसके साथ कुछ, आप उसको जानकर तो देखें, वो बहुत अच्छी लड़की है। नहीं अली, बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है ना। हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया। जब अब्बा जान हयात भी थे, तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहा हूं। लेकिन अब नहीं यार, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें ये खुदकुशी करने नहीं दूंगा। प्लीज यार मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी मुझे दे दे प्लीज। अली इसका सिर्फ नाम खुशी है, ये हमारी जिंदगी में आ गई तो सवाए गम के और कुछ भी नहीं होगा यार। ठीक है भाईजान, अगर आपका ये फैसला तो मेरा फैसला भी सुन ले। मैं सारी जिंदगी खुशी का साथ दूंगा, उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम्हें मुझ में और इसमें से किसी को चूज करना हो तो तुम किसका साथ दो? मैं हक का साथ दूंगा भाई, क्योंकि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है।
ये अच्छी नीयत और मोहब्बत के साथ इस खानदान में शामिल होना चाहती है। और मैं इसको इस घर में दाखिल होने नहीं दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये आपका फैसला है और मेरा फैसला ये है कि मैं खुशी को नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूं ये घर छोड़ के। चलो खुशी। अली, अली, असद, खुशी, असद, उसको रोको, वो जा रहा है। असद, अली जा रहा है। असद, अली, वही तो चला गया। माय गॉड, ओ माय गॉड। अम्मा, अब क्या होगा? अली तो घर छोड़कर चला गया। वक्त ही गुस्सा है उसका, आ जाएगा भी वापस। अगर उन्होंने बाहर जाकर कोर्ट मैरिज कर ली तो? ऐसे कैसे कर लेंगे कोर्ट मैरिज? इतना आसान काम नहीं होता, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है। और ये आजर और चमकी होने देंगे उन दोनों की कोर्ट मैरिज? तो फिर हम फौरन से आजर भाई और चमकी बाजी को बता देते ना कि वो लोग घर छोड़कर चले गए हैं। ये सही बात है, उनको बताना चाहिए। लेकिन एक मसला है ना, दो अली ने तो गले में तावीज पहना हुआ है और वो बदरुल इस्लाम बाबा जी ने उसको खुशी को भी दे दिया है। तो मम्मा, आपको क्या लगता है अब वो दोनों आजर के हाथों से महफूज हो गए होंगे? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही हूँ? मैं एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, ये बातें तो हमें आजर से पूछनी है ना। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आजर पास चलते हैं। जब ये 3 साल का था ना, तो इसको स्मॉल पॉक्स हुआ था, चीचक। अम्मी का इंतकाल हो गया था, अब्बा जान शहर में नहीं थे, बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे। पूरी कमर पे, पूरी जिस्म के ऊपर इसके फोड़े निकले हुए थे, फिंसियां निकली हुई थी। पूरी रात रो रहा था ये, और पूरी रात बैठकर मैं ठंडे पानी से टकोर कर रहा था इसकी। मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए थे तो मैंने अपनी हैवी बाइक दी थी इसको। जितनी इसकी शरारतें, जो भी हरकतें करता रहा बचपन से, मैंने सब अपने ऊपर ली ताकि अब्बा जान की मार से ही बचा रहे। सद, मैं जानती हूँ कि आप अली से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने हमेशा बाप बनकर उसको पाला है। अब्बा जान की जिंदगी में भी उनसे ज्यादा उसका ख्याल रखा है। और आज ये सलाह दी है उसने मेरी मोहब्बत का, एक जिन्नी के लिए जो कि इंसान भी नहीं है, शैतानी मखलूक है। उसने अपने भाई को छोड़ दिया, अपने खून को छोड़ दिया, अपनी फैमिली से गद्दारी कर रहा है। अरे नहीं असद, वो बेवकूफ है, बच्चा है। थोड़े से वक्त में उसको अकल आ जाएगी। बच्चा नहीं है वो, खुद गर्ज है, मफाद परस्त है। ठीक है, उसको मेरी मोहब्बत की परवाह नहीं ना, तो मुझे भी परवाह नहीं है उसकी। उसका नफा हो या नुकसान मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अली और खुशी हवेली छोड़कर जा चुके हैं, वो फिर भी मुझे नजर नहीं आ रहे। हालांकि वो हिसार से बाहर है। कहीं खुशी ने अपने इर्द गिर्द सुलेमानी चादर तो नहीं खींच ली? वो प्रॉबेबली इसलिए क्योंकि वो जो बाबा बदरुल इस्लाम है ना, उन्होंने खुशी को एक तावीज़ दिया है, वो उसने अपने गले में पहना हुआ है, शायद उसकी वजह से नहीं नजर आ रही है। अब सोचना ये है कि करना क्या है। हल तो है मेरे पास, लेकिन मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग बस हुक्म करें। पहेलियां हल करो। अब अली नहीं है तो असद को उकसाओ कि वो पहेलियां हल करे। एक बार वो हथियार मुझे मिल गया, सब ठीक हो जाएगा। वो हथियार मुझे इतना ताकतवर बना देगा
कि मैं गले से पकड़कर खुशी को वापस यहां ले आऊंगा। फिर किसी बाबे का कोई तावीज मुझ पे असर नहीं करेगा। असद मियां हवेली से बाहर आए, फोन उठाएं। तावीज के बगैर कैसे जाएगा हवेली के अंदर केस? या अल्लाह, कैसे आगा करूं असद मियां को? दिल का है ये